प्रसंग पढ़े हैं। हमारे देश भारत पर जितनों ने भी आक्रमण किया, चाहे वो मुस्लिम थे या अंग्रेज थे, उन्होंने सबसे पहले पतन किसका किया? ब्राह्मणों का। सबसे पहले ब्राह्मणों का पतन किया गया। कारण ज्ञान। यदि आपको किसी का घर बर्बाद करना हो तो उसके ज्ञान को खत्म कर दीजिए। तो भारत देश क्या है? हमारा घर। और हमारे घर का ज्ञान कौन है? पंडित समाज। जब पंडित ही समाप्त हो जाएंगे, पंडितों का ये धर्म परिवर्तन करवा दिया जाएगा, तो ज्ञान कहां से मिलेगा? इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं कि दान करना है तो ब्राह्मण को करना चाहिए। और ब्राह्मण भी कौन से? जो पंडित हो, जिनमें कोई दुर्व्यसन ना हो, वो कोई बुरे काम ना करते हो। क्योंकि यदि आपने बुरे कर्म करने वाले पंडित को दिया, तो क्योंकि दक्षिणा कौन दे रहा है? आप। उस दक्षिणा से वो यदि कोई बुरा काम करेगा तो उसका आधा पाप का भागी कौन होगा? आप। तो सुपात्र को दान करना है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि धर्म अनुयायियों को, जो धर्म का पालन करते हैं, उन्हीं को दान दीजिए। अब यहाँ राजा परीक्षित जी ने पूछा कि प्रभु एक प्रश्न है मन में, तो पूछिए। कि भगवान आपने अभी तक जितनी भी कथाएं सुनाई, उन सभी में मनुष्यों का वर्णन आपने किया, क्या किसी पशु को भी भगवान ने अपनी कृपा का पात्र बनाया है? तो भगवान श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि त्रिकूट नामक एक पर्वत के पास एक सरोवर बहता था। उस वन में एक गजराज रहा करते थे, बड़े ही सुंदर, इतने सुंदर कि 2 कोस दूर से उनकी सुगंध आना प्रारंभ हो जाती थी। बड़ा ही सुंदर हाथी, सफेद रंग का, देखते ही उसकी शोभा बढ़ती थी। एक दिन सरोवर में स्नान करने के लिए आता है अपने परिवार के साथ। हथनी भी है, बच्चे भी हैं, और सरोवर में स्नान कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। कभी हाथी अपने सूंड में पानी भर के बच्चों पे फेंके तो बच्चे कूदने लगे, पत्नी पर फेंके तो पत्नी शर्मा जाए। इतने में ही एक ग्राह जानते हैं? मगरमच्छ। एक ग्राह ने आकर के हाथी के पैर को पकड़ लिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रसंग में हाथी कौन है? कौन है? काल। काल आकर के सबसे पहले क्या पकड़ता है? पैर। मैया कहती है ना, अब पैरों से चला नहीं जाता। तो इसीलिए यहाँ प्रसंग में बताया जा रहा है कि पैरों के दर्द को यदि ग्रह ने पैर पकड़ लिया है तो ध्यान रखिए, समझ जाइए और अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए। तो ग्रह उस हाथी को खींचता है मझधार में। हाथी सोचता है कि जरा सा मगरमच्छ मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं इतना विशालकाय हाथी हूं। लेकिन वही कहावत है, पानी में रहकर मगरमच्छ से बह। क्योंकि हाथी थल का, पृथ्वी का जीव है और मगरमच्छ पानी का। धीरे धीरे मगरमच्छ पानी में हाथी को खींचता है, खींचना प्रारंभ हो चुका। तो गजराज मझधार में पहुंच गए हैं, जोर से चीखते पुकारते अपने पत्नी को
मगरमच्छ ने आपको छोड़कर मुझे पकड़ लिया तो बच्चों का क्या होगा? नहीं गई। हाथी ने बच्चों को पुकारा, अरे पुत्रों तुम तो मुझे बचाओ, तुम्हारे लिए मैंने कितना कुछ किया, अपने सपने छोड़ दिए तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए। बच्चों ने कहा, पिताजी आप जाओ, आपके जाने के बाद आपका क्रियाक्रम बहुत अच्छे विधि विधान से करेंगे। गजराज को बड़ा दुख हुआ, जिनके लिए सारा जीवन व्यर्थ में गंवा दिया, भगवान का सुमिरन नहीं किया, मुझे बचाने आई नहीं रहे। भगवान किस प्रकार मीठी मीठी तालियों के साथ आपकी और चलती वन हेतु गयो सिंधु के किनारे, और चलती वन हेतु गयो सिंधु के किनारे, ग्रह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे, चलती वन हेतु गयो सिंधु के किनारे। ग्रह पकड़ लियो